पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कंटिन्यूअस सीरीज, जिसमें से इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसके बारे में। इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज का कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग जैसे हम बता रहे हैं, स्टैटिक्स का पूरा सीरीज बताएंगे, जिसमें इंटर का स्टूडेंट, ग्रेजुएशन जिसमें स्टैटिक्स है, और साथ ही साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन स्टैटिक्स टॉपिक में कहीं से भी अगर इस रिलेटेड यानी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो वो सारा क्वेश्चन हम लोग उसको टच करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर स्टैटिक्स पढ़ना है आप लोग को तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक्स का हर एक क्वेश्चन, स्टैटिक्स से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन हम लोग इसमें प्रैक्टिकली रूप में इसको हम लोग सॉल्व करने वाले। अभी जो वीडियो बनाए हैं कुछ आने वाला वीडियो में रहेगा। ये पूरा सीरीज स्टैटिक्स का हम लोग चलाने वाले हैं। ठीक है, तो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, कंटिन्यूअस सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा अलग हटके है, ये सिंपल क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे, आप सबको देख लेना। क्वेश्चन है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट the percentage of worker getting wages। ठीक है, यानी यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है, अभी जो डाटा लिखेंगे इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोर देन 44, यानी वेजेज जो है 44 से ज़्यादा कितनों को मिलता है, कितने वर्कर को मिलता है, नंबर 1 क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है बिटवीन 22 एंड 55, यानी 22 से 58 रुपया के बीच में, 22 से 58 रुपीज़ के बीच में कितने वर्कर को सैलरी मिलता है, यानी बोलेंगे कि वेजेज मिलता है, मजदूरी मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें निकालना है क्वार्टाइल डेविएशन और साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़ा होने वाला है, तो इसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, यहाँ पे है मार्क्स, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एफ दिया हुआ है तो हम लोग निकालेंगे CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसी को हिंदी में बोलेंगे संचयी आवृत्ति। ओके, 20 सिंपल जोड़ेंगे, उसके बाद इसको जोड़ते जाएंगे, 20 में से 45 जोड़ेंगे तो 65, यहाँ पे इसको जोड़ते जाएंगे, 5 5 10, हाथ में रहा 1, 8 6 14 और 1 15, 150, 0 1 3 310 जोड़ेंगे तो 380 हो जाएगा इसको इससे, फिर 5 8 5 13, हाथ में रहा 1 तो कितना होगा 435, 470, 500, टोटल कितना होगा 500। तो n का वैल्यू कितना है, वही होगा ना जी, n इक्वल टू 500। कोई दिक्कत है? ठीक है, चलिए। तो जब इतना आ गया, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, क्वार्टाइल डेविएशन वाले उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में आएंगे इसी में। तो सबसे पहले क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हमको क्या क्या चाहिए, Q3 और Q1,
लेकिन इसमें वेरिएशन भी निकालने बोला है। ठीक है, तो वेरिएशन कैसे निकलेगा? सेकेंड क्वार्टाइल कैसे निकलेगा? सेकेंड क्वार्टाइल, तो उसको भी निकालेंगे Q1 Q2 Q3 तीनों निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Q1, साइज ऑफ n/4 आइटम। ठीक है, साइज ऑफ n का वैल्यू कितना है? 500 डिवाइडेड बाई 4 आइटम। ओके, अगर इसको कट करेंगे तो कितना होगा? 125। 125 फिफ्थ आइटम Q1। ठीक है, अब 125 CF में देखेंगे 125 किसके अंडर में आ रहा है? 150 के अंडर में आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? Q1। इसके जस्ट बगल वाला क्या होगा? F यानी फ्रिक्वेंसी, और इसका क्लास इंटरवल का पहले L1, यह होगा L2, यह इससे जस्ट पहले वाला C। ओके, I का वैल्यू मेरा वही रहेगा सब में, L2 माइनस L1, चूँकि 10-10 का डिफरेंस है, उसमें हो जाएगा 30 माइनस 20, तो 10। I का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। यहाँ सब में 10-10 का डिफरेंस है, यानी I का वैल्यू सब में 10 ही होगा। नेक्स्ट इसमें करेंगे Q1। ठीक है, तो Q1 इसका क्या फॉर्मूला होगा? L1 प्लस n/4 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू I। ठीक है, तो L1 का वैल्यू कितना है? 20 प्लस n/4 कितना है जी? 125 माइनस C यानी इससे जस्ट पहले वाला 65 बटे F का वैल्यू 85 इंटू I का वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे, 20 प्लस घटा देंगे तो हो जाएगा 5 में 5 घट गया 0, 12 में से 6 घटेगा 6 हो जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 85। ओके, तो इसको अगर हम लोग कट करते हैं तो कितना होगा? 17 में कटेगा, यहाँ होगा 2 में। ठीक है, अगर करेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे तो 20 प्लस 60 दूना 120 बटे 17। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा जी? 7.86। 20 प्लस 7.86 यानी इसको ऐड करेंगे 27.86। कितना आया? किसका वैल्यू? Q1 का वैल्यू 27.86। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छा से। 27 पॉइंट इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। घट जाएगा तो 17 हो जाएगा, 7 में जाएगा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा 1
उसके बाद आ जा रहा है, वही 0 लगाएंगे, नहीं जाएगा, 06, ठीक है, 06। तो यही लगभग में आएगा, इसको सॉल्व कर लेना है अच्छा से, ठीक है। 27.06 किसका वैल्यू आया, Q1 का, Q1 का वैल्यू आया 27.06। ओके, अब हम लोग क्या निकालना है, Q3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, Q3। यहीं से सॉल्व करते हैं इसको। Q3 इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n/4 आइटम, वही रहेगा फॉर्मूला जिसमें पहले सॉल्व किए थे, यानी Q3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू n का वैल्यू कितना है, 500 डिवाइडेड बाई 4 आइटम, तो हो जाएगा 3 इंटू, इसको कट करेंगे तो 125 होगा, 125 आइटम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 375 आइटम। 375 CF में देखेंगे किसके अंडर में आ रहा है, 375 इसके अंडर में आएगा, क्या होगा मेरा Q3। 380 के अंडर में आ रहा है 375, यानी इससे जस्ट पहले वाला C हो जाएगा, इसके बगल वाला F हो जाएगा, ये होगा मेरा L1, ये होगा मेरा L2, I का वैल्यू तो 10 रहेगा, सेम सेम। तो Q3 क्या होगा, L1 प्लस 3 इंटू n/4, ठीक है, n/4 माइनस C डिवाइडेड बाई क्या होगा, F इंटू I। L1 का वैल्यू कितना आया, L1 यहाँ पे देखेंगे 40, ठीक है, 40 प्लस 3 इंटू n/4 कितना आया, इसका वैल्यू 375 माइनस C का वैल्यू कितना है, ये Q3 हो गया, तो इससे जस्ट पहले वाला C 310 बटे F का वैल्यू कितना है जी, 70 इंटू I का वैल्यू 10, सॉल्व करेंगे 40 प्लस F का वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखे थे तो लिख देंगे 70, F 70, 10 कैंसिल होगा, उसमें से घटा देंगे 5, 7 में से 1 गया 6, 3 कैंसिल हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो क्या होगा 40 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 9 से जाएगा, 63 2 हो जा रहा है, यानी 20 हो जाएगा, पॉइंट देंगे तो 2, ठीक है, 14 6 यानी 60। उसके बाद कितना हो जाएगा, 9 में 29, यानी इसको अगर ऐड करेंगे तो 49.29 यही होगा। क्या है मेरा Q3, क्या है Q3 का वैल्यू कितना आया, Q3 का वैल्यू आया 49.29। ओके, अब यहां से हम लोग निकाल क्या कह सकते हैं, इंटरक्वार्टाइल रेंज निकलेगा, क्वार्टाइल डेविएशन निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन निकलेगा, और एक लास्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो भी निकल जाएगा।
लेकिन उसके लिए चाहिए हमको क्या, Q1 हो गया मेरा, Q3 भी हो गया, अब निकालना है हमको Q2। ठीक है, क्योंकि वेरिएशन में निकालने के लिए मीडियन चाहिए होता है। मीडियन मेरा क्या होता है, Q2 होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। Q1 यहाँ पे लिख दिए हैं 27.06, Q3 49.29 एंड लास्ट यहाँ पे क्या करना है, Q2 भी निकालेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, लेकिन सारा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, Q1 और Q3 इसको कैसे निकालना है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसको हम लोग 2 निकालेंगे। Q2 क्या होगा, साइज ऑफ सेकेंड n/4 आइटम। ठीक है, तो साइज ऑफ 2, n का वैल्यू कितना है 500 डिवाइडेड बाय 4 आइटम। साइज ऑफ, इसको कट कर देंगे तो होगा 125, 2 × 125 आइटम। सॉल्व करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 किस में देखेंगे, CF में देखेंगे। 250 किसके अंडर में आएगा, इसके अंडर में आ रहा है। ठीक है, ये 300 के अंडर में आ रहा है। तो ये होगा मेरा Q2 का, और ये जस्ट उससे पहले वाला C हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 160F हो जाएगा, और ये होगा L1। ध्यान देना है, L2 का जरूरत नहीं है इसमें। Q2 इक्वल टू क्या होगा, L1 प्लस 2n/4 माइनस C डिवाइडेड बाय F इंटू I। ओके, नेक्स्ट करेंगे, L1 का वैल्यू निकालेंगे। Q2 किस में है, L1 30 प्लस 2 × n/4 का वैल्यू कितना है 250। C इससे जस्ट पहले, Q2 क्लास से पहले से इससे जस्ट पहले कितना है 150 बटे F कितना है इसमें 160 इंटू 10। ओके, सॉल्व करेंगे। 30 प्लस घटा देंगे तो 5 5 0 100 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 10। 1 0 1 0 कैंसिल हुआ, 4 से कटेगा, ये 25 से कटेगा। अब इसको कट कर देंगे तो कितना होगा, डिवाइड करेंगे। 4 6 24, 1 आया, 10 हो गया, पॉइंट दिए तो 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4 2 8 4 5 20 यानी 36.25। Q2 यानी इसी को क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन। Q2 कितना आया 36.25। ओके, ये हम लोग का Q2 निकल गया। अब हम लोग फॉर्मूला में इसको पुट करने वाले हैं। ठीक है, इसको लिख लेंगे। इसको हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या फॉर्मूला बताए थे, Q3 माइनस Q1। Q3 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 49.29। कितना है जी 49.29 माइनस Q1 का वैल्यू कितना है 27.06। 27.06 इसको लेस करेंगे। 9 में से 6 लेस होगा, 3 यहाँ पे 2 पॉइंट 9 में से 7 गए 2। ठीक है, अच्छा से घटा लेंगे इसमें।
एक बार फिर से कर लेते हैं। 3 6 9 2 2 7 9 2 2 4, ठीक है। सेकेंड में क्या निकालेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या फॉर्मूला है इसका? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। प्रोसेस यही रहेगा। मैथमेटिकल अगर कोई गलत हो जाता है तो वो अलग चीज है, ठीक है। आप लोग देख लेंगे उसको अच्छा से। Q3 कितना वैल्यू? 49.29 माइनस Q1 का वैल्यू 27.06 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सॉल्व करेंगे तो घटेगा तो कितना होगा? वही आ जाएगा 22.23 डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 11.11, ठीक है। समथिंग समथिंग करीब करीब यही होगा। ओके, दो ही डिजिट तक लेंगे, तीसरा डिजिट नहीं लेंगे। तो 11.11 क्वार्टाइल डेविएशन। इसके बाद क्या इसमें? कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, उसको भी बनाया जा सकता है। कैसे रहेगा उसको हम लिख देते हैं एक बार। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा? Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ओके, यानी Q3 49.29 माइनस 27.06 डिवाइडेड बाई 49.29 प्लस 27.06, घटाएंगे तो हो जाएगा 22.23 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 6 15, हाथ में 1 यानी 2 1 3, 9 7 16 के 6 हाथ में रहा 1, 4 2 6 और 1 7, ये इतना आएगा। आप लोग इसका आंसर सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर कितना आया, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 4 नंबर। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका भी आंसर आप ही लोग को करना है। फॉर्मूला पुट कर दे रहे हैं, कैसे होगा? क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइडेड बाय मीडियन, मीडियन इंटू 100। ओके, क्वार्टाइल डेविएशन यानी इसमें से जो आ रहा है, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन मेरा कितना आया? क्वार्टाइल डेविएशन कितना आया जी? 11.11, 11.11 इंटू 100 डिवाइडेड बाई मीडियन कितना है? यानी Q2, Q2 ही क्या होता है मेरा? इसी को बोलते हैं मीडियन। 36.25, 36.25। ओके, तो इसको अभी सॉल्व करना है, सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, इसका क्वेश्चन हम लोग आगे में जो छूट गया था उसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। इसको जो 2 क्वेश्चन हम लोग छोड़े हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन हम लोग जो छोड़ दे रहे हैं अभी, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। चौथा नंबर का ये जो आधा अधूरा कैलकुलेशन है इसको भी पूरा करना है और कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। ओके, हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। एक बार CF इसको फिर से लिख लेते हैं। 20, 65, 150, 310, 380, 5, 3, 435,
470, 500। ठीक है, इतना ही है। क्वेश्चन क्या बोला था इससे पहले जब हम लोग देखे थे, ये वर्कर है। ठीक है, ये क्या है? वर्कर है। ये मार्क्स नहीं था, ये क्या था? वेजेज है, वेजेज। ध्यान देंगे, गलती से मार्क्स लिखा गया था। ये क्या है? वेजेज। ये क्या है? वर्कर। 0 से 10 जो वेजेज है, यानी 0 से 10 रुपया तक कमाने वाले कितने वर्कर हैं? 20 वर्कर हैं। उसी टाइप से 60 से 70 रुपये कमाने वाले कितने वर्कर हैं? 35 वर्कर हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? पहला क्वेश्चन बोला है मोर देन 44, यानी जो क्वेश्चन है उसमें 44 से अधिक। ठीक है, इसको 44 से अधिक मजदूरी वाले मजदूरों की संख्या, मजदूरों की संख्या, इसको पूछा है। ठीक है, यानी उसको थोड़ा 44 से अधिक। ठीक है, 44 से अधिक कितने मजदूर, यानी 44 से अधिक मजदूरी कितने मजदूरों को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ तो 40 तक तो ठीक है, 40 तक ओके है, क्योंकि 40 तो 30 से 40 तक तो हाँ तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इसको। दूसरा था 22 से 58 के बीच में कितने मजदूरों को वेजेज मिलती है, यानी मजदूरी मिलती है। यहाँ बोला है कि 44 से अधिक, यानी यहाँ पे जो है ये 44 से कम है। टोटल कितना है जी? 500 वर्कर हैं। कुल मजदूर कितना है? टोटल वर्कर कितना है? 500। ठीक है, जिसमें से 310 तो ऑलरेडी हट जाएगा क्योंकि 40 रुपये तक कमा रहा है। लेकिन यहाँ जो है 40 से 50 के बीच में, ठीक है, 40 से 50 के बीच में कमाने वाले कितने हैं? 70। तो 40 से 44, 44 से कम कितने कमाने वाले हैं? ये कैसे निकलेगा? इसी को ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ठीक है, यानी टोटल वर्कर है 500। ओके, 44 से अधिक कितने कम, यानी 44 से कम वाले कितने हैं जी? 310। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 500 में से घटा देंगे 44 तक कमाने वाले, यानी 310, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 44 से कम कमाने वाले, कम मजदूरी पाने वाले। ठीक है, 44 से कम मजदूरी कितना को मिल रहा है? 310 को तो ऑलरेडी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 310 को है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 44 बोला है, यानी 44 से कम 41, 42, 43 और 44 से कम, यानी 44 तक में कितने मजदूर हैं, ये चीज देखना है। 40 से 50 तक में 70 है, ये तो क्लियर है। ठीक है, लेकिन 44 तक में कितना है, ये चीज देखना है। टोटल कितना है मजदूर? टोटल मजदूर
70 डिवाइडेड बाई कितना में बटा हुआ है, 10 पार्ट में बटा हुआ है, डिवाइडेड बाई 10 पार्ट में बटा हुआ है। हमको कितना का चाहिए, 44 तक चाहिए, यानी 4 पॉइंट तक आगे जाएंगे। यह टोटल 10 पार्ट में बटा हुआ है, 10 पॉइंट में हमको 4 पॉइंट तक चाहिए, यानी 40 + 4 कितना होगा, 44 हो जा रहा है, यानी इसमें प्लस 4 पॉइंट तक जाना है, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, कर देते हैं। तो होगा 310 + 280/10, 1 0 1 0 कैंसिल, तो हो जाएगा 310 + 28 कितना होगा, 833, 338। क्या हो जाएगा, 338 मजदूर 44 रुपया से कम कमा रहा है। तो 44 से अधिक कमाने वाले कितना हो जाएगा, 44 से अधिक कमाने वाले कितना होगा, टोटल कितना मजदूर है, 500, जिसमें से 44 रुपया तक कितना कमा रहा है, 338 मजदूर कमा रहा है। तो उससे अधिक वाले, इस अधिक वाले को निकालने के लिए 338 घटा देंगे। 338 मजदूर 44 रुपये से कम कमा रहा है, टोटल है 500, तो 338 को घटा देंगे तो उससे ज़्यादा कमाने वाले का निकल जाएगा। घटा देते हैं, 10 में से 8 गया 2, यहाँ 9 में से 3 गया 6, 162, यानी 44 से अधिक कमाने वाले कितने मजदूर हैं, 162 मजदूर। आंसर हो गया। ये चीज अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा डाउट है, हमको पता है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जब बनाने वाले हैं इसी में, इसी टाइप का, तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है क्या, 22 से 58 तक, क्या बोला है, 22 से 58 तक कितने मजदूर को सैलरी मिलती है, 22 रुपया से 58 रुपया तक। ठीक है, यानी यहाँ 20 रुपये तक ये सब शामिल नहीं होगा। ठीक है, शामिल नहीं होगा ये सब। 58 तक बोला है, यानी 60 से ऊपर वाला ये दोनों भी शामिल नहीं होगा उसमें। यहाँ पे 22 से 58 तक। ठीक है, यानी 22 से 58 तक, तो इसमें से कितने मजदूर शामिल होंगे, यहां पे देखेंगे। बाईस, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, 22 रुपया तक, इसको सीधे सॉल्व करेंगे। इसमें 22, इसमें 10 पॉइंट है, 20 से लेके 30 तक 10 पॉइंट है, तो 22 तक इसमें कितना पॉइंट होगा, 85। टोटल मजदूर कितना है, 85 इंटू, ध्यान देंगे, 85 इंटू टोटल पॉइंट 10 नीचे। ओके, हमको कितना पॉइंट तक जाना है, 20 + 2, यानी 22 से बोला है। ठीक है, तो कितना होगा, 2 पॉइंट आगे जाएंगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे, 2 पॉइंट जाएंगे। 22 बोला है तो 22 से ज़्यादा। ठीक है, तो कितना होगा, 2 × 5 = 10, 5 × 17 = 65, यानी 17 वर्कर ऐसा है, इसमें से 17 मजदूर ऐसा है जो 22 रुपया से कम कमा रहा है। ठीक है, 22 रुपया से कम कमा रहा है, यानी 85 से, यानी क्या बोलेंगे, 85 वर्कर में से 17 वर्कर ऐसा है जो 22 रुपये से कम कमा रहा है। ये ऐसे ही हम
कर दिए हैं इसमें, इसको सिस्टमेटिक ढंग से देखेंगे। और सेकंड है 58 रुपया तक, ठीक है। तो यहाँ 58 से ज़्यादा यानी क्या होगा 50, यानी टोटल वर्कर इसमें कितना है जी 55, ओके। तो 58 तक यानी 8 तक लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल पॉइंट कितना है 50 से 60 10, यही ना होगा, ठीक है। तो इसको कर देते हैं सॉल्व। 8 5 40, हाथ में रहा 4, 40 और 4 44 बटे 10, यानी 44 वर्कर इसमें ऐसा है जो 58 रुपया तक कमा रहा है, यानी 55 से लेके 55 वर्कर में से 44 वर्कर ऐसा है जो 58 रुपया तक कमा रहा है। इसको सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत होगा या फिर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं डिटेल में, ठीक है, ओके। आसानी से इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन बोला है 22 रुपया से 58 रुपया तक कमाने वाले मजदूर की संख्या, ये पूछा है, ठीक है। 22 रुपया से लेके 58 रुपये तक कितने मजदूर कमाते हैं उनकी संख्या, ये पूछा है, ठीक है। यानी 10 से 20 रुपया कमाने वाले उसका तो गिनती हो गई नहीं, उसको हटा देंगे पहले, ये दोनों को हटा दिए। 20 से 30 यानी कुछ इसमें कैलकुलेशन है, इसको करेंगे। 30 से 40, 22 से 58 के बीच में है, तो टोटल कितना होगा 160, ठीक है। 40 से 50 कितना होगा 70, ये सब इसके बीच में है, ठीक है। ये सब मजदूर इसके बीच में कमा रहा है, ध्यान देना है, इससे बीच में कमा रहा है, तो ये सब आ जाएगा। 50 से 60 वाला ये बच जा रहा है और 20 से 30 वाला बच जा रहा है। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 230, ठीक है। 58 तक यहाँ पे 8 पॉइंट वाला जो है, यानी टोटल मजदूर यहाँ पे कितना है 55, इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। 55 मजदूर यहाँ पे टोटल ऐड हो जाएगा, इसके साथ में होगा नहीं होगा, क्योंकि 58 तक बोला है, यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो 58 तक यानी 2 उसमें से हटा देंगे, क्या हटा देंगे 2 पॉइंट हटा देंगे, इसमें 2 पॉइंट लेस कर देंगे। टोटल पॉइंट 10 है, 50 से 60 10 पॉइंट, इसमें से 2 पॉइंट लेस कर देंगे, 58 59 60, ठीक है। तो 2 पॉइंट लेस कर देंगे, कितना होगा 5 5 11, यानी 55 में से क्या घटाएंगे 11 घटा देंगे तो कितना होगा 44। 58 रुपया तक कमाने वाले कितने मजदूर इसमें निकल गए 44 मजदूर। कोई दिक्कत है अब नहीं ना। इसमें से 58 वाला को अलग छांट दिए और 58 से ज़्यादा कमाने वाले उसको अलग छांट दिए। 58 से ज़्यादा कमाने वाले 11 है और 58 से कम कमाने वाले कितना है 44। ओके, अब यहाँ बच जा रहा है कितना 20 से लेके 30, यानी 22 से बोला है, यानी इसमें से भी अगर 2 पॉइंट वाला को हटा देंगे
या फिर 8 पॉइंट वाला को जोड़ देंगे तब भी आ जाएगा। तो हम सीधे 8 पॉइंट वाला निकालेंगे। इसमें कितना निकालेंगे? 8 पॉइंट वाला। टोटल वर्कर कितना है? 85 टोटल कितना है जी? 85 इंटू हमको कितना इसमें ऐड करना है? 8 ऐड करना है, 22। ठीक है, 22 तक छोड़ देंगे। टोटल पॉइंट कितना है इसमें? 10 पॉइंट है। 22 से 30 तक कितना है? 22 से लेके 22 से 30 तक कितना पॉइंट हो रहा है? 8 पॉइंट हो रहा है। तो 8 पॉइंट को इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करेंगे तो क्या होगा? 8 5 40, हाथ मेरा 4 8 8 64 और 4 68 बटे 10, यानी कितना आया? 68। 85 में से 68 मजदूर ऐसा है जो 22 से ज्यादा कमा रहा है। कितना है? 68, 68। ओके, तो ये सबको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? सबको जोड़ देते हैं तो 8 4 12, 6 6 12, 12 4 16, 16 और एक 17, 17 3 20, 4 24, हाथ में रहा 2, 342 मजदूर जो 22 से 58 रुपया तक कमा रहा है। ओके, अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इसको फिर से हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे।